हेलो गाइस, वेलकम टू माय चैनल। आई होप आप सब अच्छे होंगे। तो आइए शुरू करते हैं माय रूटलेस हस्बैंड का नेक्स्ट पार्ट। प्रीवियस पार्ट में हमने देखा था कि सभी लोग उस गांव से निकल गए थे और वांगची और लैन क्लैन के सभी लोग वहां से चले गए थे और विंग भी अब जियांग क्लैन आ गया था। सीन शिफ्ट करके हमें जियांग क्लैन का दिखाया जाता है। विंग जो कि अपने रूम में ही बैठा था और वो बस अपने बेबी को देख रहा था। दोनों बेबी सो रहे थे। विंग जो कि सोच रहा था कि सभी लोग अब लैंड क्लैन पहुंच चुके होंगे। काश मैं भी उनके साथ वहां जा पाता। विंग जो कि अभी तक सबसे बहुत ज्यादा गुस्सा था, लेकिन वही बात है, काफी दिनों बाद हम अपने परिवार से मिलते हैं तो पुरानी जो भी गिले शिकवे हैं वो सब दूर हो जाते हैं। विंग जो कि वांगची को ही याद कर रहा था, उसके सामने वांगची का वही चेहरा याद आ रहा था कि वांगची जब जा रहा था तो वो चाहता था कि विंग भी उसके साथ जाए, लेकिन विंग ने मना कर दिया क्योंकि उसने चैंग को वादा किया था। विंग जो कि अपनी बातों में गुम था। विंग ध्यान नहीं देता। एक बेबी जो कि अचानक से बहुत ज्यादा रोने लग जाता है। विंग के विंग का ध्यान अब उस बेबी पे जाता है। विंग देखता है कि बेबी रो रहा था तो विंग कहता है, बेबी तुम्हें क्या हुआ? तुम अचानक इतना रोने रोने क्यों लगे? विंग उसे उठाता है और उसे चुप कराता है, लेकिन वो बेबी जो कि चुप नहीं हो रहा था। उसके बाद विंग उसे फीड कराने लग जाता है तो वो बेबी चुप हो जाता है। विंग जो कि यही सोच रहा था कि ये तो अभी इतना छोटा है, ये तो नहीं बता सकता कि इसे भूख लग रही है। मुझे खुद ही समझना होगा और अब मुझे बेबी पे बहुत ज्यादा ध्यान देना होगा। उनकी बातों को बिना कहे ही समझना होगा। विंग जो कि अभी उस बेबी को फीड करवा ही रहा था कि दूसरा बेबी अचानक रोने लग जाता है। विंग जिसको समझ नहीं आता कि वो क्या करे, वो दूसरा बेबी भी रोने लग जाता है। विंग कहते हैं, तुम क्यों रो रहे हो? तो क्या तुम्हें भी भूख लगी है? तुम रोना बंद करो ना। तुम रुको रुको, मैं तुम्हें भी मिल्क देता हूँ। विंग जो कि दोनों बेबी में ही परेशान हो रहा था, वहां पे मैडम यू आती हैं और वो विंग को परेशान होता हुआ देखती हैं। वो कहती है, विंग इस बेबी को मुझे दो और तुम उसे उठाओ। विंग कहता है, जी माँ। विंग जो कि उसे उठा लेता है और फिर वो अपने ऊपर एक ब्लैंकेट डाल लेता है और विंग जो कि उस बेबी को ही फीड करा रहा था, वहां पर मैडम यू जो कि बस विंग को ही देख रही थी और वो कहती हैं, ये अचानक इतना रोने क्यों लगा? विंग कहते हैं, माँ ये सो रहा था, पहले ये दूसरा वाला रो रहा था, फिर अचानक वो भी रोने लगा और ये दोनों एक साथ रोने लगे। मुझे समझ नहीं आ रहा कि मैं दोनों को एक साथ कैसे संभालूं। विंग जो कि थोड़ा परेशान हो जाता है। मैडम यू कहती है, तुम परेशान मत हो, मैं इसे अपने साथ ले जाती हूँ और तुम उसका ध्यान रखो, वो छोटा है। विंग कहता है, जी माँ। सीन शिफ्ट करके हमें मैडम यू के कमरे का दिखाया जाता है। मैडम यू जो कि उस बेबी को अपने कमरे में ले आई थी और वो बस उसे देख रही थी। बच्चे जो कितने प्यारे होते हैं। मैडम यू उससे बहुत सारी बातें कर रही थी, लेकिन वो बेबी बस मैडम यू को लगातार देखा जा रहा था और फिर वो अचानक ही स्माइल करने लग जाता है। मैडम यू के चेहरे पे भी बहुत बड़ी स्माइल आ जाती है। मैडम यू जब बेबी की हंसने की आवाज सुनती है तो वो बहुत ज्यादा स्माइल करती है और वो कहती है, तुम तो बहुत ज्यादा प्यारे हो, कितने क्यूट हो। और वो उसे किस करती है। वहां पे चियांग फेमिना आती है और वो कहते हैं, यू सारा प्यार बच्चे पे तुम ही लुटाओगी या मुझे भी बेबी को दोगी? मैडम यू जो स्माइल करती है और कहती है, हाँ आप भी लीजिए, और वो अब उस बेबी को ले लेते हैं। मैडम यू कहते हैं, हमें बेबी की नेमिंग सेरेमनी करनी चाहिए। जियांग फामिना कहते हैं, हाँ वो करना बहुत जरूरी है, वरना हम बच्चे को क्या कह के पुकारेंगे। और ये कहकर वो दोनों ही हंस रहे होते हैं। मैडम यू कहती हैं, मैं सभी क्लैनों में ये निमंत्रण भेज देती हूँ। और वो जियांग फेमिना की तरफ देख रही थी और वो कहती हैं, क्या हमें लैन क्लैन में भी ये निमंत्रण भेजना होगा? जियांग फेमिना जो कि मैडम यू की तरफ ही देखते हैं और कहते हैं, यू ये तुम क्या कह रही हो? हमें उन्हें निमंत्रण देना ही होगा, ये बच्चे उनके हैं और ये जो आयोजन हो रहा है बच्चों के लिए हो रहा है, बच्चों के नामकरण का है, तो इसमें उसके परिवार का होना बहुत जरूरी है। तुम्हें लैन क्लैन को भी ये निमंत्रण देना होगा। मैडम यू कहती हैं, ठीक है। और फिर वो वहां से चली जाती हैं और वो मैडम यू जो कि चैंग के पास आती हैं और कहती हैं, चैंग तुम्हें कुछ निमंत्रण तैयार करने हैं। चैंग कहते हैं, माँ निमंत्रण किस लिए? मैडम यू बताती हैं कि हमें विंग के बेबी की नेमिंग सेरेमनी करवानी है। चैंग जो कि बहुत खुश होता है और कहते हैं, हाँ माँ बताइए कहाँ कहाँ निमंत्रण भेजना है, मैं अभी तैयार करता हूँ। मैडम लैन कहती है, लिखो सबसे पहले लैन क्लैन,
चैंग जब ये सुनता है तो वो मैडम यू की तरफ ही देख रहा था और कहता है, माँ आप ये क्या कह रही हैं? क्या हम उस क्लैन को भी निमंत्रण देंगे? मैडम लैन कहती हैं, हाँ हम लैन क्लैन को भी निमंत्रण देंगे। चैंग जो कि गुस्सा करता है और कहते हैं, नहीं माँ हम उन्हें नहीं बुलाएंगे। मैडम यूँ कहती, चैंग तुम ये क्या बच्चों जैसी बातें कर रहे हो? ये बच्चे उन्हीं के हैं और अगर हम इनके नामकरण में उन्हें नहीं बुलाएंगे तो सोचो उन्हें कितना बुरा लगेगा। और ये बच्चे कल को ये बच्चे बड़े होंगे तो इन्हें पता चलेगा कि इनके नामकरण में इनके परिवार वाले नहीं थे, तो क्या इन्हें खुशी होगी? चैंग जो कि मैडम यू की तरफ ही देखते हो और वो कहते हैं, लेकिन माँ मैं नहीं चाहता। मैडम यू कहते हैं, चैंग तुम्हारे चाहने न चाहने से कुछ नहीं होता बेटा, निमंत्रण तो भेजना ही होगा और निमंत्रण तैयार करो और लैन क्लैन भेज दो। चैंग जो कि गुस्से में मैडम यू की तरफ देखते हैं और वो कहते हैं, ठीक है माँ। उसके बाद वो वहां से चला जाता है। सीन शिफ्ट करके हमें विंग के रूम का दिखाया जाता है। विंग जो कि बेबी को लेकर ही टहल रहा था क्योंकि वो बेबी को सुलाना चाह रहा था। बेबी जो सोया नहीं था वो बस विंग को ही देख रहा था। विंग जो कि बेबी से बात करते हैं और कहते हैं, क्या तुम थकी नहीं हो? अपनी मम्मा को देख रहे हो तुम? बेबी जो बस विंग को ही देखे जा रहा था। विंग जो कि एक ही स्माइल करता है और उसकी नोज पे हल्का रब करता है। बेबी जिसने अपनी आंखें झपका ली थी, विंग जो कि बस यही देख रहा था और वो कहता है, चलो ये सोया तो सही, बहुत देर से रो रहा था। और विंग बेबी को लेकर बेड पे बैठ जाता है और विंग जैसे बेबी को लिटाने ही वाला था कि वहां पे चैंग आता है और चैंग जो कि बहुत शोर मचाते हुए आ रहा था, जिससे बेबी जो कि उठ जाते और वो रोने लग जाता है। विंग जो कि चैंग को गुस्से से देख रहा था और वो कहते, चैंग ये अभी सोया था और तुमने इसे फिर उठा दिया, अब देखो ये फिर से रो रहा है। चैंग कहता, विंग मुझे नहीं पता था कि बेबी सो रहा है, वरना मैं आराम से आता। विंग कहता है, चैंग तुम्हें अब थोड़ा ध्यान देना होगा, अब तुम अंकल बन गए हो, तुम्हें अब सुधरना होगा, अब तुम बच्चे नहीं हो। चैंग जो कि अब थोड़ा उदास हो जाता है और कहता है, ठीक है विंग, मैं तो यहाँ तुम्हें कुछ बताने आया था। चैंग जिसने अपना फेस लटका लिया था सैडनेस के मारे, विंग कहता है, ठीक है अब दुखी मत हो, बताओ मुझे क्या बताने आए थे। चैंग जो कि स्माइल करता है और कहता है, विंग मेरे पास तुम्हारे लिए एक सरप्राइज है। विंग कहता है, सरप्राइज? हाँ। और चैंग जो कि आता है और विंग की आंखों पे एक पट्टी बांध देता है और कहता है, विंग उठो, मुझे कहीं तुम्हें कुछ दिखाना है। विंग कहता है, चैंग तुमने मेरी आंखों पे पट्टी बांध दी है, मैं ऐसे बेबी को लेकर कैसे चल पाऊंगा? विंग जो कि परेशान होता है। चैंग कहता है, तुम घबराओ मत, बेबी को मैं ले लेता हूँ, बस तुम्हें चलना है। विंग कहता है, ठीक है। फिर चैंग जो कि विंग का हाथ पकड़ के उसे एक रूम में ले जाते हैं और फिर कहते हैं, विंग अपनी पट्टी हटाओ। विंग जो कि अपनी पट्टी हटाता है तो वो देखता है कि वो रूम जो कि बेबीज का रूम था, चैंग ने वो स्पेशली बेबीज के लिए ही बनवाया था। उसमें एक पालना रखा था, एक छोटू सा बेड था और वहाँ पे बहुत सारे टॉय थे। वेंग जब ये देखता है तो वो बहुत खुश हो जाता है और वो कहते हैं, चैंग ये कब किया? चैंग कहता है, मैंने और वैन क्वीन ने ये दोनों तुम्हारे लिए किया, क्या ये तुम्हें पसंद आया? वेंग वेंग कहता है, हाँ मुझे ये बहुत पसंद आया, ये कितना सुंदर है और ये पालना तो और भी ज्यादा सुंदर है। चैंग जो कि स्माइल करता है और कहता है, तुम्हें पसंद आया ना? वेंग कहते हैं, हाँ मुझे बहुत पसंद आया। यहाँ पर वैन क्वीन आती है और वैन क्वीन के हाथ में ही दूसरा बेबी होता है और वो विंग को देती है और कहती है, विंग ये सो गया? विंग कहता है, और विंग उसे ले लेता है और जो बेबी सो गया था विंग उसे पालने में लेटा देता है। और दूसरा बेबी जो कि सारी चीजों को देख रहा था, चैंग जो कि उसे गोद में लेता है और सारे टॉय दिखा रहा होता है, उन्हीं में से एक जो कि डमरू होता है वो अचानक ही बजने लगता है, जिससे वो बेबी डर जाता है और वो रोने लग जाता है। विंग कहता है, चैंग तुमने क्या किया, ये इतना रो क्यों रहा है? चैंग कहता है, विंग सच बोल रहा हूँ, मैंने कुछ नहीं किया, मैं तो इसे टॉय दिखा रहा था, ये अचानक ही डर गया। विंग कहता है, चैंग मैंने बड़ी मुश्किल से इसे शांत करवाया था, तुम्हें पता है इससे पहले भी ये बहुत रो रहा था। चैंग तुमने ऐसा क्यों किया? चैंग कहते, विंग मैंने नहीं किया, मैंने कुछ नहीं किया, मैं बस बेबी को टॉय दिखा रहा था। चैंग जिसे समझ नहीं आता और वो वैन क्वीन को कहते, वैन क्वीन मैं क्या करूँ, ये बेबी इतना क्यों रो रहा है? विंग कहता है, वैन क्वीन मैं इसे चुप कैसे करवाऊँ, ये इतना रो क्यों रहा है? विंग जो कि घबरा रहा था, वैन क्वीन जो कि चैंग की तरफ देखती है और वो कहती है, चैंग डांस करना शुरू करो।
चैंग जो वैन क्वीन को ही देख रहा था और वो कहता है वैन क्वीन मुझे डांस नहीं आता। वैन क्वीन कहती है हम यहाँ पे किसी प्रतियोगिता में डांस नहीं कर रहे, हमें बच्चे को बस चुप कराना है, मैंने कहा ना डांस करो। चैंग कहता है लेकिन मुझे नहीं आता। वैन क्वीन कहती है ठीक है मैं करती हूँ, मुझे तुम कॉपी करना। चैंग कहता है ठीक है। उसके बाद जो वैन क्वीन है वो डांस करना शुरू कर देती है और वो बहुत अच्छा डांस कर रही थी और चैंग जो कि उसकी कॉपी कर रहा था और वो बहुत फनी फनी डांस कर रहा था। विंग जो कि बस उसे देख रहा था तो विंग की तो हंसी निकल गई। मैं कहती चैक तुम्हारा डांस तो बहुत बहुत अच्छा है। विंग जो कि बस बेबी को ही देख रहा था और वो कहता है बेबी क्या तुम्हें तुम्हारे अंकल का डांस पसंद आया। बेबी जो कि बहुत किलकारियां मार के हंस रहा था। विंग जो कि हंसता है और कहता है चैन तुम्हारा डांस मेरे बेबी को बहुत पसंद आया, अब ये जब भी रोएगा तो तुम्हें ऐसे ही डांस करके दिखाना होगा। वैन क्वीन जो कि हंस रही थी और चैंग भी स्माइल कर रहा था और वो डांस कंटिन्यू कर रहा था। चैंग जो कि वैन क्वीन को देख रहा था और कहता है वैन क्वीन तुमने ये मुझे कहाँ फंसा दिया, अब मुझे हमेशा बेबी को चुप कराने के लिए डांस करना होगा। वैन क्वीन जो कि हंस रही थी और वो कुछ नहीं कहती और वो दोनों ही डांस कर रहे थे। वैन क्वीन का डांस जो कि बहुत ज़्यादा अच्छा था और चैंग का डांस जो कि पता नहीं कैसा था। सभी उसे देखकर हंस रहे थे, बेबी और विंग दोनों ही। वहां पर मैडम यू आती हैं और वो भी चैंग का डांस देख रही थी और वो भी हंसने लग जाती है और कहती चैंग तुम्हारा डांस तुम्हें डांस करने के लिए किसने कहा था और तुम्हें डांस कब से आता है, तुमने तो मुझे बताया ही नहीं। चैंग जो कि मैडम यू को देखता है और वो अब डांस करना बंद कर देता है और कहता है माँ आप मुझे क्यों चिढ़ा रही हैं। मैडम यू कहती है तो तुम डांस कभी मत करना। चैंग तुम्हारा डांस बहुत ज़्यादा फनी है। चैंग जो कि हंसता है और कहता है माँ ये डांस मैं बच्चों के लिए कर रहा था, बच्चे को मेरा डांस बहुत पसंद आया और वो स्माइल कर रहा था। उसके बाद मैडम यू की नज़र उस कमरे पे जाती है और वो कहती है ये कमरा तो बहुत ज़्यादा सुंदर है। चैंग कहते हैं माँ ये मैंने और वैन क्वीन ने तैयार किया है बेबी के लिए। मैडम यू जो कि बस चैंग को ही देखती हैं और वो उसके सर पे एक हाथ फिराती हैं और कहती हैं मेरा बेटा अब बहुत ज़्यादा समझदार हो गया है और वो खुश होती हैं। उसके बाद मैडम मैडम यू कहती हैं सभी लोग आकर लंच कर लो। विंग कहता है जी माँ और चैंग भी। उसके बाद मैडम यू वहाँ से चली जाती हैं। विंग देखता है कि बेबी सो रहा था और एक उसकी गोदी में जग रहा था। विंग कहते चैंग तुम जाओ मैं थोड़ी देर बाद आऊँगा, अभी ये जग रहा है और दूसरा सो रहा है, कहीं नींद में वो गिर ना जाए। वैन क्वीन कहती है ठीक है। उसके बाद मैडम यू जियांग चैंग और जियांग फैमिना सभी लोग लंच कर रहे थे और वो मैडम यू कहती हैं चैंग तुमने वैन क्वीन की फैमिली से बात कर तो लिए ना, अब तो विंग भी मिल गया है तो अब तुम्हारी शादी हमें करनी है। विंग जियांग चैंग कहते हैं जी माँ वो तैयार हैं, वो कह रहे थे जब आप चाहो वो तब शादी करने को तैयार हैं। मैडम यू कहते हैं ठीक है पहले बेबी की जो नेमिंग सेरेमनी है वो हो जाए उसके बाद हम तुम्हारी शादी करेंगे। चैंग जो कि बस एक स्माइल करता है और वो अपना खाना खा रहा था। सभी लोग अपना खाना खा लेते हैं। उसके बाद वैन क्वीन जो कि एक प्लेट तैयार करती है और वो विंग के रूम में लेकर जाती है। वैन क्वीन जो कि विंग को ही देख रही थी। विंग जो कि दोनों बच्चों को लिटा रखा था और वहीं पे बैठा हुआ था। वहां पे वैन क्वीन आती है और कहती है विंग मैं तुम्हारे लिए लंच यहीं लाई हूँ, तुम खा लो। विंग कहता है शुक्रिया। उसके बाद वो लंच करने लग जाता है। वैन क्वीन देखती है कि विंग जो कि चुपचाप लंच कर रहा था। वैन क्वीन कहती है विंग क्या तुम्हें ब्रदर इन लॉ की याद आ रही है। विंग जो कि खाना खा ही रहा था वो चुप हो जाता है और वो बस वैन क्वीन की तरफ ही देख रहा था। विंग जो कि कोई जवाब नहीं देता। वैन क्वीन समझ गई थी कि हाँ विंग ब्रदर इन लोग को मिस कर रहा है और फिर वैन क्वीन जो कि बेबी को ही देख रही थी और वो कहती है विंग अकेले दो दो बेबी को संभालना बहुत मुश्किल है ना। विंग कहते हैं हाँ मुश्किल तो है पर मैं संभाल रहा हूँ और माँ भी मेरी बहुत मदद करती है। लेकिन वैन क्वीन कहती है लेकिन क्या। विंग कहता है हाँ मैं हस्बैंड को मिस करता हूँ। वैन क्वीन जो कि बस विंग की तरफ ही देख रही थी और वो कहती है जल्दी सब ठीक हो जाएगा और तुम ब्रदर इन लॉ से मिल पाओगे। विंग कहता है उसके बाद विंग जो कि अपना लंच कर चुका था। वैन क्वीन जो कि वहां से चली जाती है। विंग जिसके पास चैंग आता है और चैंग अब बहुत आराम से आता है और चैंग जो कि अपने मतलब बिल्कुल भी आवाज नहीं करता है, अपने पैरों को दबा दबा के रखता है। विंग जो कि बस चैंग को ही देख रहा था और वो कहता है चैंग तुम ऐसे क्यों चल रहे हो। चैंग कहता है तुमने ही तो कहा था कि शोर मत करो बेबी उठ जाएंगे।
विंग कहता है ठीक है। और फिर चैंग कहता है विंग, मैं तुम्हें कुछ बताने आया हूँ। विंग कहता है हाँ बोलो। चैंग कहता है माँ ने कहा है कि कल बेबी की नेमिंग सेरेमनी है, बेबी का नामकरण होगा। विंग कहता है अच्छा। तो चैंग कहता है माँ ने मुझसे कहा है कि सभी को निमंत्रण भेज दो। विंग कहता है ठीक है तो भेज दो। चैंग कहता है लेकिन माँ ने कहा है लैन क्लैन को भी भेज दो, तो मैं तुमसे ये पूछने आया था कि मैं लैन क्लैन को निमंत्रण दूं या नहीं। विंग जो कि बस चैंग की तरफ ही देख रहा था और वो कहता है चैंग निमंत्रण भेज दो। चैंग जो कि विंग को भी देख रहा था और वो कहता है क्या तुम चाहते हो। विंग कहता है हाँ, मैं चाहता हूँ कि बच्चों को उनके परिवार का भी आशीर्वाद मिले और वो लोग भी उस समय हो जब बच्चों का नाम रखा जाए। चैंग कहता है ठीक है। उसके बाद चैंग वहां से चला जाता है। चैंग के जाने के बाद विंग जो कि बच्चों के साइड में ही लेट जाता है और वो कहता है हस्बैंड, 1 हफ्ते बाद मैं आपसे मिलूंगा। मेरी आंखें तरस गई हैं आपको देखने के लिए। मुझे पता है आप भी तरस रहे होंगे मुझे और बच्चे को देखने के लिए। आप जल्दी आइए, मुझे आपका इंतजार है हस्बैंड। सीन शिफ्ट करके हमें लैन क्लैन का दिखाया जाता है। वांग जीजू की खुश था और वो अपने कमरे में कोई काम करवा रहा था। वांग जी जो कि अपने कमरे में एक पालना लाया था। वो पालना जो कि बहुत ज़्यादा सुंदर था और वांग जी जो कि उसे सजा रहा था, उसके साइड में कुछ खिलौने टांग रहा था और वांग जी जिसके चेहरे पे एक स्माइल थी। वहां पर मैडम लैन आती है और कहती है वांग जी तुम क्या कर रहे हो। वांग जी जो कि बस अपने पालने में ही गुम था और वो उसे सजा रहा था। मैडम लैन उस पालने को देखती है और कहती है वांग जी ये तो बहुत ज़्यादा खूबसूरत है, क्या इसे तुम लाए हो। वांग जी कहता है जी माँ, मैं इसे बेबीज के लिए लाया हूँ। विंग जब यहाँ आएगा तो बेबीज के लिए भी एक पालना होना चाहिए। मैडम लैन कहती हाँ तुमने ये बिल्कुल ठीक किया। विंग जब यहाँ आएगा तो विंग को सब कुछ तैयार मिलना चाहिए। और वो दोनों ऐसे ही स्माइल कर रहे होते हैं। उसके बाद वहां पर एक सर्वेंट आता है और उसके हाथ में एक पत्र था और वो कहता है महारानी ये जियांग क्लैन से एक पत्र आया है। और वो मैडम लैन को वो पत्र दे देता है। उसके बाद वो सर्वेंट वहां से चला जाता है। मैडम लैन जो वांगची के कमरे में ही बैठी थी और वो उस पत्र को पढ़ने लग जाती हैं और उनके चेहरे पे बहुत बड़ी स्माइल आती है और वो कहती है वांग जी तुम्हारे बच्चों से मिलने का पत्र आया है। वांग जी जो कि सोचता है क्या ये विंग ने भेजा है। मैडम लैन कहती है हाँ समझ लो ये विंग नहीं भेजा है। और वो फिर वांगची को देखती हैं। वांगची वो पढ़ता है, उसके चेहरे पे बहुत बड़ी स्माइल आ जाती है और वो कहते हैं माँ, मैं इतने दिनों बाद फिर से अपने बच्चे और विंग को देखूंगा। और वो मैडम लैन के गले लग जाता है। मैडम लैन कहती हाँ हम जाएंगे, हम अपने बच्चों से मिलने जाएंगे। और मैडम लैन जो कि स्माइल करती हैं और वो कहती हैं उसके जाने से पहले मुझे वहाँ पे ले जाने के लिए कुछ चीज़ें रखनी है। और वो ये कहकर वहाँ से चली जाती हैं। वांग जीजू की बहुत खुश होता है और वो उस पालने को ही देख रहा था और वो कहता है विंग तुम्हारा और बच्चों का इंतजार मुझे बहुत बेसब्री से है। पता नहीं तुम कब आओगे, लेकिन मैं इस बात से भी बहुत खुश हूँ कि मैं इतने दिनों बाद तुम्हें देखूंगा, अपने बच्चों को देखूंगा और उन्हें उन्हें अपनी गोद में लूंगा। और वांग जीजू की बहुत खुश हो रहा होता है। सीन शिफ्ट करके हमें मैडम लैन का दिखाया जाता है। मैडम लैन जो कि 2 रिबन तैयार कर रही थी और वो बहुत स्माइल कर रही थी और वो कहती हैं मेरे बच्चों पे ये रिबन बहुत अच्छा लगेगा। वो हमारे हैं और उन्हें हमारी उनके पास हमारी पहचान तो होनी चाहिए। और वो जो कि 2 रिबन तैयार कर रही थी। सीन शिफ्ट करके हमें विंग का दिखाया जाता है। विंग जो कि बस अपने कमरे में ही लेटा था और वो अपने बच्चों को ही देख रहा था। और विंग कहता है जब भी मैं तुम दोनों को देखता हूँ तो मुझे तुम्हारे पापा की याद आ जाती है। तुम दोनों अपने पापा की याद दिलाते हो। मैं तुम्हारे पापा को बहुत मिस करता हूँ। मैं चाहता हूँ कि वो मेरे साथ रहें। पुरानी जो भी बातें हैं उन सबको मैं भूल गया हूँ और मैं चाहता हूँ कि अब हम एक नई शुरुआत करें जिसमें सिर्फ प्यार हो। विंग जो कि बस यही सब सोच रहा था और फिर वो अपने बच्चों को हाथ फहरा रहा होता है और विंग देखता है कि जो एक बच्चा है वो हमेशा पाउट बनाए रहता है। विंग कहता है तुम कितने ज्यादा क्यूट हो और ये तुम्हारा छोटू सा मुंह कितना ज्यादा प्यारा है। और विंग जो कि उस पे किस करता है। विंग जब ऐसे किस करता है तो वो बेबी उठ जाते है और वो फिर से रोने लग जाता है। विंग कहता है ये मैंने प्यार में आके क्या किया, मैंने खुद के पैरों पे कुल्हाड़ी मार ली, इसे कितनी मुश्किल से सुलाया था और अब ये
अब ये फिर से नहीं सोने वाला, ये मेरी पूरी रात काली करेगा। विंग जो कि अब उस बेबी को ले लेता है और वो रूम में ही घूम रहा था। विंग जो कि उस बेबी से बातें कर रहा था और वो कहता है, बेबी तुम्हें पता है तुम्हारे कल बाबा आने वाले हैं, कल मेरे बेबी का नामकरण है, उसका नाम रखा जाएगा, फिर हम उसको उसके नाम से पुकारेंगे। विंग जो कि बेबी से ऐसे बातें कर रहा था, फिर बेबी जो कि विंग को ही बस देख रहा था। विंग कहता है, बेबी को कल उसके बाबा लेंगे, बेबी अपने बाबा को मिस करता है ना। विंग जब ऐसे कहता है तो जो बेबी था वो अपनी पलकें झपकाता है। विंग कहता है, तुम इतने छोटे से हो, क्या तुम्हें मेरी बातें समझ में आ रही है जो तुम इसका जवाब दे रहे हो? सच बताओ, क्या तुम अपने बाबा को मिस कर रहे हो? बेबी जो कि बार बार अपनी पलकें झपकाता है। विंग कहता है, तुम बहुत ज्यादा नॉटी हो, तुम बिल्कुल मुझ पे गए हो। और वो जो तुम्हारा भाई है छोटा, वो वो बिल्कुल अपने बाबा पे गया है, वो बिल्कुल शांत रहता है तुम्हारे बाबा की तरह। और तुम तो बहुत नटखट हो। ऐसे ही विंग बेबी को सुला देता है और विंग भी अब सो रहा था और ऐसी रात बीत जाती है। सीन शिफ्ट करके हमें मॉर्निंग का दिखाया जाता है और जियांग क्लेयर में बहुत अफरा तफरी का माहौल था। सर्वेंट इधर से उधर भाग रहे थे। चैंग जो कि सारे सर्वेंट को कह रहा था, ये काम जल्दी करो, ये काम जल्दी करो और शोर बिल्कुल मत करना। विंग जिसकी अब आंखें खुलती है और विंग अपने रूम से निकलता है तो वो देखता है कि चैंग जो कि सारे सर्वेंट को डांट रहा है और वो खुद ही चिल्ला रहा है और वो सारे सर्वेंट को कह रहा है कि शोर शोर बिल्कुल नहीं आना चाहिए। विंग जो कि हंस रहा होता है और वो चैंग के पास आता है और कहता है, चैंग सबसे ज्यादा शोर तो तुम ही कर रहे हो और तुम सारे सर्वेंट को कह रहे हो कि शोर ना करे। विंग जो कि हंस रहा होता है, वहां पे वैन क्वीन आती है और वो कहती है, तुमने बिल्कुल सही कहा, ये सारा शोर ये खुद ही कर रहा है और सबको सबको डांटे जा रहा है। तुम्हें पता है विंग, इसने सुबह से मुझे भी 2 बार डांटा है। चैंग जो कि वैन क्वीन की तरफ ही देख रहा था और वो कहता है, वैन क्वीन मैंने तुम्हें कब डांटा? मैंने तो तुम्हें समझाया था। वैन क्वीन जो कि चैंग को देखकर मुंह बनाती है और फिर वो बाद में एक स्माइल करती है। चैंग कहता है, फिर तुम भी तैयार हो जाए, थोड़ी देर बाद प्रीस्ट आने वाले हैं और सभी लोग आने वाले हैं, उसके बाद पूजा स्टार्ट होगी। विंग कहता है, ठीक है, और विंग अपने रूम में चला जाता है। विंग देखता है कि दोनों बच्चे सो रहे थे। विंग कहता है, जब तक ये सो रहे हैं मैं फटाफट बात लेता हूँ, वरना उठ जाएंगे तो मुझे जाने नहीं देंगे। और विंग जो कि बात ले रहा था और विंग अभी नहा ही रहा था कि विंग को एक बच्चे की रोने की आवाज सुनाई देती है। विंग कहता है, अरे ये क्या हुआ, अभी तो मैंने बात लिया भी नहीं और ये उड़ गया। विंग देखता है कि बच्चे की रोने की आवाज बहुत ज्यादा तेज होती जा रही थी। विंग जिसको कुछ भी समझ नहीं आ रहा था। विंग कहते, मैं क्या करूं, मैंने डोर को भी बंद कर लिया है, कोई बाहर से आ भी नहीं सकता, इन दोनों में से कोई एक गिर गया तो मैं क्या करूंगा। विंग जो कि फिर एक टॉवल लेता है और वो अपनी बॉडी पे उसे रैप करता है और बाहर आ जाता है। विंग जो कि अभी आधा नया हुआ था, उसके बालों में भी अभी सोप लगा हुआ था। विंग आता है तो देखता है कि वो बहुत रो रहा था। विंग उस बेबी को उठा लेता है और कहते, क्या हुआ, तुम अचानक इतना क्यों रो रहे हो, क्या क्या तुम्हें तुम्हें भूख लगी है? फिर जो कि बस उस बेबी को ही देख रहा था और उस बेबी का जो चेहरा था वो बहुत ज़्यादा रेड हो गया था। वो बेबी जो कि बहुत ज़्यादा रोता था, वो बड़ा था लेकिन फिर भी वो छोटे की तरह बहुत रोता था। विंग फिर अपनी टॉवल को रिमूव करता है और उसे वहीं फीड कराने लग जाता है और विंग कहता है, इन दोनों बच्चों की वजह से मैं बात भी नहीं ले पाता, मुझे ऐसी हालत में बाहर आना पड़ा। और विंग जो कि बस परेशान हो रहा होता है। विंग जिसके डोर पे एक नॉक होती है। विंग कहता है, कौन? उस डोर पे वैन क्वीन थी। वैन क्वीन कहती है, वैन विंग मैं हूँ वैन क्वीन। विंग कहता है, एक मिनट वैन क्वीन, और फिर वो उस बेबी को लिटा देता है और फिर उसके आगे साइड में पिल्लू लगा देता है और जाके डोर खोलता है और कहता है, वैन क्वीन तुम 2 मिनट बाद आना। ठीक है, वैन क्वीन कहती है ठीक है। उसके बाद विंग जो कि बाथरूम में भाग जाता है और फिर वो बाथरूम में था और वो बात ले रहा था। वहाँ वैन क्वीन आती है तो वो देखते है कि फ्लोर पे पानी पड़ा था। वो कहती है, विंग ये फ्लोर पे पानी कैसे आया? विंग कहता है, ये मैं आया था इसीलिए वहाँ पानी गिर गया। वैन क्वीन कहती है, विंग तुम क्या कर रहे हो? विंग कहता है, मैं बात ले रहा हूँ। वैन क्वीन, जब तक मैं बात लेता हूँ क्या तुम इन बेबी का ध्यान रखोगी? वैन क्वीन कहती है ठीक है, और वहीं पे वो बैठ जाती है बच्चों के पास। विंग जो कि अब बात लेकर आता है और वो बहुत जल्दी जल्दी आता है तो देखता है उसके फेस पे टॉवल ही अभी तक लटकी हुई थी। वैन क्वीन कहती है, विंग क्या तुम टॉवल रिमूव करना भूल गए? विंग कहता है, नहीं मैं रिमूव करना भूला नहीं हूँ, मेरे हेयर अभी गीले हैं।
वैन क्वीन जो कि बस विंग को ही देख रही थी और वो कहती है, ये फ्लोर पे पानी कैसे आया? विंग कहता है, मैं बात लेने चला गया था और अचानक ही दोनों में से एक बेबी रोने लगा तो मुझे वैसी हालत में ही बाथरूम से बाहर आना पड़ा। वैन क्वीन जब ये सुनती है तो वो हंसने लग जाती है। विंग कहता है, ज्यादा हंसो मत, तुम्हारा भी समय आएगा। और वो दोनों ऐसे ही हंसने लग जाते हैं। उसके बाद विंग जो कि वहीं बैठ जाता है। वैन क्वीन कहती है, विंग सभी लोग आ गए हैं, अब तुम भी बेबी को तैयार करो और बाहर आ जाओ। विंग कहते ठीक है। सीन शिफ्ट करके हमें लैन क्लैन का दिखाया जाता है। वहां पे भी बहुत ज्यादा हफरा तफरी का ही माहौल था। सभी लोग जो कि तैयार हो चुके थे, सिर्फ वांग जी था जो कि अभी तक अपने रूम से नहीं निकला था। मैडम लैन एक सर्वेंट को कहती है, जाके वांग जी को बुला कर लाओ, हम सब लेट हो रहे हैं, अगर हम अभी समय से नहीं निकले तो हम कब पहुंचेंगे? वो सर्वेंट जो कि अब वांग जी के रूम में आता है तो वो देखता है कि वो रूम बंद था और वो उस डोर पे कई बार नॉक करता है लेकिन वो डोर ओपन नहीं होता। और वो फिर से महारानी के पास जाता है और कहता है, महारानी, राजकुमार का डोर बंद है और वो ओपन नहीं हुआ। मैडम लैन अब खुद ही वांग जी के रूम में जाती है और डोर पे नॉक करती है और कहती है, वांग जी दरवाजा खोलो, वांग जी। वांग जी फिर अब डोर ओपन कर देता है। मैडम लैन कहती है, वांग जी तुम अभी तक तैयार नहीं हुए? वांग जी कहते हैं, माँ मैंने बच्चों के लिए कुछ उपहार लिए थे लेकिन वो अभी मिल नहीं रहे हैं। मैडम लैन जो कि स्माइल करती है और कहती है, वांग जी उन उपहार को मैं पहले ही रखवा चुकी हूँ, बेटा तुम्हें मुझसे एक बार पूछ लेना चाहिए था। वांग जी जो कि बस मैडम लैन की तरफ ही देख रहा था और वो कहता है, ठीक है माँ, मैं अभी तैयार होता हूँ, मैं जल्दी तैयार होके बाहर आता हूँ। उसके बाद वांग जी जो कि अपने रोब्स लेता है और सीधा बाथरूम में भाग जाता है। और वांग जी जो कि पलक झपकते ही बाहर आ जाता है। मैडम लैन जो वांग जी को देख रही थी और वो कहती है, वांग जी क्या तुमने बात ले लिया? वांग जी कहते हैं, हाँ माँ मैंने ले लिया, चलिए बहुत लेट हो रहा है। और वो मैडम लैन का हाथ पकड़ के उन्हें बाहर लेकर आता है। फिर वो लोग निकल जाते हैं और सीन शिफ्ट करके हमें थोड़ी देर बाद जियांग क्लैन का दिखाया जाता है जहाँ पे वांग जी और सभी लैन क्लैन वाले पहुंच चुके थे। सभी के चेहरे पे एक बहुत बड़ी स्माइल थी और वो सभी बहुत ज़्यादा खुश थे। वहां पर मैडम यू और जियांग फैमिली उन लोगों का स्वागत करते हैं और कहते हैं, आइए आइए। सभी लोग अंदर आ जाते हैं। वांग जी जिसकी नजरें किसी को ढूंढ रही थी, विंग जिसने आज रेड रोब्स पहन रखे थे और विंग जो कि बहुत ज्यादा खूबसूरत लग रहा था। डिलीवरी के बाद से विंग के चेहरे पे एक अलग ही ग्लो आ गया था। और विंग जिसके हाथों में दोनों बच्चे थे, विंग जो कि बच्चों को ठीक से पकड़ नहीं पा रहा था। वांग जी जब ये देखता है तो वो बस देखते रह जाता है। विंग इतना सुंदर लग रहा था और विंग के हाथ में वांग जी के दो बच्चे। वांग जी जो कि बहुत खुश होता है और वो अपना एक कदम आगे बढ़ाता ही है कि वो देखता है कि विंग के साथ चैंग भी आ रहा था तो वांग जी अपना कदम पीछे कर लेता है और वो वहीं पे खड़ा था। उसके बाद प्रीस्ट आते हैं और वो कहते हैं, आइए बेबी को लेकर आप यहाँ पे बैठ जाइए। विंग जो कि वहां पर बैठ जाता है और वो पूजा शुरू होने लग जाती है। बीच में ही प्रीस्ट कहते हैं, इन बेबी के जो बाबा हैं उनको भी बुलाइए, इस पूजा में उनका रहना भी बहुत ज्यादा जरूरी था। चैंग जो कि गुस्से से वांग जी की तरफ ही देख रहा था और वो बस उसे घूर रहा था लेकिन वो अभी कुछ कर नहीं सकता था। वांग की जो कि आकर इस पूजा में बैठ जाता है और उसने विंग से एक बेबी ले लिया था और पूजा जो कि होनी शुरू हो जाती है। और पूजा जो कि हो रही थी, विंग देख रहा था कि जो बेबी है वो अपने पापा को ही बार बार देख रहा है। एक बेबी जो विंग की गोद में सो रहा है और दूसरा बेबी जो कि बस अपने पापा को ही देख रहा था। विंग जिसके चेहरे पे आज बहुत बड़ी स्माइल थी, ये स्माइल सभी देख रहे थे और सभी महसूस कर रहे थे कि विंग आज बहुत ज्यादा खुश है। थोड़ी देर बाद वो पूजा जो कि हो जाती है। उसके बाद प्रीस्ट कहते हैं, आप बच्चों का नाम रख सकते हैं। विंग जो कि बस वांग जी की तरफ ही देख रहा था जैसे कि वो कहना चाहता है कि हस्बैंड आप ही इन दोनों का नाम रखिए। और चैंग और सभी लोग विंग को ही देख रहे थे लेकिन विंग जो कि वांग जी को ही देख रहा था। वांग जी जो कि विंग की जो इशारा है उसे समझ नहीं पाता। वांग जी जिसे बिल्कुल नहीं लगा था कि विंग उसे अपने बच्चों का नाम रखने देगा। वांग जी जो कि बस समझ ही नहीं पा रहा था। विंग फिर कहता है, हस्बैंड बच्चों के नाम बताइए। वांग जी जब ये सुनता है तो वो विंग को हैरानी से देखता है और कहता है, क्या मैं नाम रखूं? विंग कहते हैं, हाँ आप ही रखिए। वांग जी जो कि बस स्माइल करता है और वो कहता है, ठीक है। वांग जी जिसके हाथ में उसका छोटा बेटा था, वांग जी कहता है, इसका नाम लैन युआन है। और विंग जिसके हाथ में उनका बड़ा बेबी था, वांग जी उसके सर पे हाथ फिराता है और कहता है, इसका नाम वांगशन है, लैन वांगशन। सभी लोग जो कि ये नाम सुनते हैं और सबको ये नाम बहुत पसंद आता है। विंग कहता है, शुक्रिया। वांग जी जो कि बस विंग को ही देख रहा था और वो अपने मन में कहता है, शुक्रिया मुझे कहना चाहिए।
कि तुमने मुझे ये अधिकार दिया। उसके बाद वो पूजा संपन्न हो जाती है और सभी लोग जो कि इधर से उधर बैठे थे, सब बातें कर रहे थे, समारोह चल रहा था, बहुत वहाँ पे नृत्य भी हो रहा था। विंग जो कि बस अपने बेबी को लेकर एक जगह बैठा था, सभी लोग आ रहे थे और विंग को और बेबी को बहुत सारे उपहार दे रहे थे। वांग जो दूर से खड़े होकर विंग को देख रहा था और उसके पास भी आज उसका बेबी था। वांग जी जिसके पास उसका छोटा बेबी था, वहां पर मैडम लैन आती हैं। वांग जी जो दूर से ही खड़ा था, मैडम लैन जो कि विंग के पास जाती है और कहती है, वांग जी बेटा इधर आओ। वांग जी भी उधर आ जाता है। मैडम लैन कहती है, बेटा वांग जी इधर लाओ, बेबी को मुझे दो, और वो बेबी को ले लेती है। उसके बाद वो अपने पास से दो फोरहेड रिबन निकालती हैं और वो विंग के सामने आगे करती हैं और कहती हैं, विंग क्या मैं इन्हें ये दोनों पहना सकती हूँ? विंग कहते, जी माँ आप पहना सकती हैं, आपको पूछने की जरूरत नहीं है। मैडम लैन जो कि उन दोनों बच्चों को वो फोरहेड रिबन पहना देती हैं और कहती हैं, ये हमारे क्लैन की निशानी है, इससे ये पता चलेगा कि ये बच्चे हमारे हैं, ये बच्चे लैन क्लैन के हैं, ये लैन क्लैन के वारिस हैं। विंग जो कि बस ये सुन रहा था और वो कुछ नहीं कहता। उसके बाद मैडम लैन जो कि एक बेबी को ले लेती हैं और वो विंग के पास में ही बैठ जाती हैं। सभी लोग जो कि बहुत खुश थे और वहाँ का जो इस समय का मतलब वातावरण था वो बहुत ज़्यादा खुशियों वाला था। ऐसे ही समय बीत रहा था और अब नाइट हो चुकी थी। आधे से ज़्यादा जो क्लैन के लोग थे वो जा चुके थे। वांग जिजिस का अब जाने का समय हो रहा था, लेकिन उसका बिल्कुल भी मन नहीं कर रहा था कि वो विंग को और अपने बच्चे को छोड़ के जाए, पर उसकी मजबूरी थी, उसे जाना ही पड़ता है। वांग जी जो कि विंग के पास आता है और उस बेबी को दे देता है और कहता है, अपना और बच्चों का ध्यान रखना। विंग कहता है, उसके बाद जियांग फेमिना आते हैं और वो महाराज कुरैन से कहते हैं, महाराज हम आपको एक और निमंत्रण देना चाहते हैं। 1 सप्ताह बाद हमारे चैंग और वैन क्वीन की शादी है। हम चाहते हैं आप और आपका पूरा परिवार उस समारोह में आए। महाराज कुरैन कहते हैं, हम आएंगे। आपका शुक्रिया हमें आमंत्रित करने के लिए। और सभी लोग ऐसे बातें कर रहे थे। विंग जो कि बस वांग जी को ही देख रहा था और वो कहता है, हस्बैंड रुक जाइए, मैं चाहता हूँ आप रुक जाइए। वांग जी जिसका मन कर रहा था कि वो रुक जाए, पर वो रुक नहीं सकता था। वांग जी जिसके पास मैडम यू आती है और कहती हैं, राजकुमार अगर आप चाहो तो आप रुक सकते हो। वांग जी जो कि यहाँ बोलने वाला था, वहां पे चैंग आता है और कहता है, नहीं आप यहाँ नहीं रुक सकते, अगर आप चाहें तो आप आ जा सकते हैं, लेकिन आप कभी भी इस क्लैन में नहीं रुक सकते। वांग जी जो कि बस चैंग की बातें ही सुन रहा था। वांग जी कहते, क्या मैं आ सकता हूँ? चैंग जो कि मतलब थोड़ा एटीट्यूड वाला फेस बनाता है और कहता है, हाँ आप आ सकते हैं, लेकिन आप यहाँ रुक नहीं सकते। वांग जी ये सुनकर ही बहुत खुश हो जाता है और कहता है, मैडम यू को देखता है और कहता है, आपका शुक्रिया माँ। वांग जी जिसने आज मैडम यू को माँ कहा था, मैडम यू वांग जी के सर पे अपना हाथ फिराती है और कहती है, हाँ बेटा तुम चाहो तो तुम आ सकते हो विंग से मिलने जब तुम्हारा मन कहे। विंग भी ये बात सुन रहा था और वो वांग जी की तरफ ही देख रहा था। वांग जी जो कि बस अब विंग के पास आता है और कहता है, मैं तुमसे मिलने आऊंगा, अपना ध्यान रखना। अब विंग कहता है, जी हस्बैंड। उसके बाद वांग जी जो कि वहां से चला जाता है, लेकिन वांग जी जो कि आज बहुत ज्यादा खुश था और वांग जी कहते हैं, मैं यहाँ रुक ही तो नहीं सकता, लेकिन मैं यहाँ आ जा सकता हूँ और अब मैं रोज यहाँ आऊंगा, मैं रोज अपने विंग और अपने बच्चों से मिलने आऊंगा। वांग जी जो कि ये सब बातें कर ही रहा था कि उसके पास वहां पे सिचन आते हैं और वो कहते, वांग जी तुम ये क्या कह रहे हो कि तुम रोज यहाँ आओगे? वांग जी कहते, जी काका मैं रोज विंग और अपने बच्चों से मिलने यहाँ आऊंगा। और जो कि सिचन होते वो वांग जी की तरफ ही देख रहे होते हैं और वो कुछ नहीं कहते। उसके बाद वो सभी लोग वहां से वापस अपने क्लैन चले जाते हैं, लैन क्लैन। विंग जो कि बस यही सोच रहा था कि वो हस्बैंड से आज भी मिला, पर वो उनके साथ रह नहीं पाया। उसके बच्चे जो कि बस अपने पापा के प्यार के लिए तड़प रहे हैं। विंग जो कि बस अपने छोटे बेटे को ही देख रहा था और वो कहता है, आज तो तुम अपने पापा की गोद में थे। और विंग उससे बातें करता है और कहता है, पापा ने कितना प्यारा नाम दिया है, लैन युआन, मेरा लैन युआन। और जो विंग था वो अपने दूसरे बेटे की तरफ देखता है, वो बेटा जो कि सो रहा था, और विंग उसके सर पे हाथ फैलाता है और कहता है, लैन वांगशन, मेरा बड़ा बेटा। और विंग जो कि दोनों बेबी को किस करता है।